हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थिन insulating wire of length 10 centimeter having a charge capital Q is equal to 24 microcoulomb distributed uniformly along its length as shown in the figure. Force between स्मॉल क्यू एंड वायर इज, आपको इस स्मॉल क्यू और इस वायर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपने वायर का सेंटर लिया और वहीं पर आपने पूरे चार्ज को कंसंट्रेट मान के फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। इस क्वेश्चन में हमारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन की। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज से हम इस डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और ये एलिमेंट जो है दैट इज अ डी एक्स एलिमेंट। इस एलिमेंट को हमने क्या बोला? डी एक्स। अच्छा, हमने एक चीज और फाइंड आउट करी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ? लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ और इस केस में चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाई ओके। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 2.4 2.4 माइक्रो कूलाम पर सेंटीमीटर। ठीक है, इस वैल्यू को और चेंज करेंगे, ठीक है, जब डिपेंड करेगा कहां पर हमको चेंज करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है? लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, इस डी एक्स पर कितना चार्ज लग रहा होगा? डी एक्स पर अगर हम इसको डी क्यू कह दें, इसको हम कहते हैं डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? डी क्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? लैम्डा इंटू डी एक्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? चार्ज पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया और उसे डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें उस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट का चार्ज पता चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम अपने फोर्स की इक्वेशन लगाने वाले हैं। फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर लें तो वो होता है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है और हमको एक कंप्लीट के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं डी एफ। देखिएगा ध्यान से, डी एफ इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू इंटू क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू डी एक्स। ये डी क्यू की वैल्यू लिखी, लैम्डा इंटू डी एक्स डायरेक्टली मैंने लिखी, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। अब देख लो ध्यान से क्या लिखा, ये जो इस छोटे से एलिमेंट और क्यू के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे मैंने डीएफ बोला। के क्यू इस वाले चार्ज की वैल्यू है और लैम्डा डीएक्स वैल्यू जो है वो इस वाले चार्ज की जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जहां बच्चे बहुत डाउट करते हैं। देखो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 से और 2 प्लस 10 मतलब 12। तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप पहले ऐसा कर देते हैं, पहले मैं इसको ऐसे बोलता हूं, पहले देखिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इस केस में a इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम जो लिमिट्स लगाएंगे दैट इज a टू a प्लस एल, जिससे कि वैल्यूज हम बिल्कुल लास्ट में रखें। अच्छा, अब इस केस में जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो ये तो टोटल फोर्स आ गया F बेटा, इज इक्वल टू टोटल फोर्स F आ गया, इज इक्वल टू देखो K और Q हमारा जो है वो कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो हमने लिखा K Q लैम्डा। अच्छा, इंटीग्रेशन जो हमारा बचा दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कहां से हुआ? a टू a प्लस एल, और a और a प्लस एल की वैल्यू हमने a और l की वैल्यू हमने अलग से रखी हुई है। अच्छा, अब इस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मैं इसको अलग से कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आता है दैट इज इक्वल टू -1/x आता है। ठीक है, ये कैसे किया हमने? हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? x की पावर -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर x की पावर -1 आ जाएगा तो क्या आएगा? देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही लेके जाता हूँ। दैट वैल्यू, ठीक है, दैट वैल्यू कम्स टू बी f इज इक्वल टू k क्यू लैम्डा इन ब्रैकेट -1/x, और लिमिट्स क्या थी हमारी? लिमिट्स थी a से a प्लस एल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हायर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर। तो क्योंकि ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, आपके लिए पहले एक बार मैं लिख ही देता हूँ। F इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस माइनस ऑफ 1 बाई ए, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करके हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा, के क्यू लैम्डा अपॉन, यहाँ पर इसके साथ जो बचेगा ऊपर दैट इज एल अपॉन ए ए प्लस ए, ये वैल्यू आ रही है बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप वैल्यूज को समझ लें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब हम वैल्यूज रख रहे हैं, अब हम वैल्यूज रख रहे हैं, तो वैल्यूज रखेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू रखोगे तो 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 आएगा। क्यू की वैल्यू कितनी दी है? क्यू की वैल्यू हमको कितनी दी है? स्मॉल क्यू 1 माइक्रोकूलम, तो 1 या 1 को नहीं लिखते हैं, सिंपली 10 टू पावर ऑफ -6 लिखते हैं। लैम्डा की वैल्यू देखो, लैम्डा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 24/10 मैंने आपको बताने के लिए लिख दी थी, लेकिन एक्चुअली में हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर ऑफ -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2, क्योंकि हमको मीटर में लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि हमको चीजों को मीटर में लेके जाना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6, ओके 10 टू पावर ऑफ -6 अपॉन क्या वैल्यू लिखेंगे? 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2। ये हो गई किसकी वैल्यू? ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। ठीक, इसके बाद हम L की वैल्यू, L कितना दिया हुआ है, L को समझने की कोशिश करते हैं 10, तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2, 10 टू पावर ऑफ -2। ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे? A और A प्लस एल, तो A की वैल्यू तो 2 हो गई, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 हो गई। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई A प्लस एल जो होगा दैट इज 12 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2। देखो इतनी वैल्यूज हो गई। कैलकुलेशन आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, तो जो जो कैलकुलेट हो जा रहे हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो किसको किसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो ये लिखा 24, ठीक है, तो 12 2 इन जा 24, देखो बिल्कुल आसानी से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखोगे अगर आप ध्यान से तो सब 10 की पावर बची है, सब 10 की पावर बची हुई है, तो 10 की पावर को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -2 है। ठीक है, ये हुआ 10 की पावर 4, ओके एक मिनट रुकते हैं, ये 4 हुआ, और 4 और ये 1 प्लस का है तो 10 टू पावर ऑफ 3 हुआ। तो आप इसको इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। अच्छा, एक 10 टू 10, इस 10 को इस 10 से काट दो, और ये 4 था, तो 4 और 5 6, ये हुआ 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 9 है, ओके, और ये 6 और ये 7 8, तो यहाँ पर जो बचा है दैट इज अ 90 न्यूटन। हमारा आंसर कितना आएगा? जो फोर्स की वैल्यू आएगी दैट इज 90 न्यूटन। तो हम अगर F इज इक्वल टू 90 रखेंगे, सॉरी फोर्स 90 रखेंगे, तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।